हेलो एवरीवन, नेट JRF चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज फिर हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स दिए हैं और उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया है, तो आप लोगों को मैच करना है। करिए भाई, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन कब बना, एफ्टा कब बना, कैरिकॉम कब बना है, सार्क कब बना है, इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में राइट आंसर है जो आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए का 2 से मैच होगा। यूरोपियन यूनियन 1992 में, फिर एफ्टा 1960 में, और कैरिकॉम 1973 में, और सार्क जो है वो 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। इनमें से कौन सा WTO का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्री, improve the standard of living of the people in the member country, ensuring full employment, enlarge the production and trade, and increasing the trade of service। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपके इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो कोई लेना देना WTO से नहीं है, बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, क्योंकि उनको वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन करना, ट्रेड एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करना, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मैनी कंट्रोल एंड रेगुलेशन। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम द सैकलेस ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी हैम्पर्ड हुई है ड्यू टू द कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। क्यों? क्योंकि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसने इंडस्ट्री को लिबरेट कर दिया है। तो यहाँ पर ए आपका आंसर होगा, यानी असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में क्या क्या शामिल है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ गवर्नमेंट रूल्स इसके अंदर नहीं आएंगे, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो फाइनेंस कमीशन की मीटिंग्स के बारे में है। तो यहाँ पर फर्स्ट, 7th और 13th मीटिंग हुई है, लेकिन ये 11th नहीं हुई, तो ये सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेक्सिबल बजट इज़ रिक्वायर्ड, केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस। तो बताओ किस में क्लासीफाई करोगे? तो यहाँ फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सपेंस में डिवाइड कर देंगे। 7th है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एमिंग एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूटेड एज। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होएगी? तो इसका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसीडर, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट। 11th, the financial statement prepared on historical cost basis and resulted into erosion of capital in the long run, because maintaining books of account as per the current purchase power technique may be containing inflationary pressure। तो इस स्टेटमेंट में क्या गलत है, क्या सही है? तो यहाँ पर याद रखिए, बोथ आर ट्रू एंड इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट्स के अंदर कौन कौन शामिल होगा?
देखिए भाई 11th क्वेश्चन नंबर 12, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। द टाइप ऑफ लीज रिक्वायरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन फाइनेंशियर एंड लेसर इज नोन एज, तो इस एग्रीमेंट को बोलते हैं लीवरेज लीज, ठीक है। 14th, मैच द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से मैच करना है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होएगा। 15, मोनोपोलिस्ट प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद डैश डिमांड, किस तरह की डिमांड वो करते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 16th, assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल द फर्म invariably get into normal profit, all the firm incur the minimum average cost and incur no selling cost due to absence of product differentiation, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17, differential pricing structure designed to accommodate the various category of buyer and it aim at increasing sale and revenue driving the competitor out from the market, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड कब अप्रोप्रिएट होती है इन सभी केसेस में से, तो दिए गए ऑप्शन में से एलिमिनेट कर दो, तो मोनोपोली में ये नहीं आएगी, बाकी सब में आएगी। 1 2 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फॉर प्रमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग इंडेवर मेड एज पर, तो ये सेल्स एडवर्टाइजिंग जो है वो किस तरह से बनता है, ऑप्शन 19, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। 20, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर टाइप 2 एरर करेगा तो वो कौन सी कंडीशन में होगा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। व्हेन द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। 21, इनमें से कौन सा सेंटर लिमिट थियरी का पार्ट नहीं है। 21, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर होगी, उसमें से फिर आप इसको आराम से एनालाइज करेंगे चीज़ें, ठीक है। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन, यानी कर की चोरी किस में नहीं है। 22, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 22 का डी है। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च। 24, descriptive analysis। Question number 25, option number C। 26, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। 27, यूनिटी ऑफ कमांड। 28 क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन अभी फटाफट से रीड करें। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी 29। असर्शन रॉन्ग है इसमें और रीजन करेक्ट है। 30, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज इनोवेटिंग इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोसीडिंग टू बाय द प्रोडक्ट, so both are true। Which of the following is not a marketing segmentation of market, मतलब सेगमेंटेशन करने का तरीका नहीं है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
Cultural environment. 33. Select the phase of product life cycle. Option number C. Which is the following not a product strategy? Value addition. 35. Relationship in marketing. उसका मीनिंग क्या है? Relation between company and consumer. 36. कंपनी के नेम है और उन साथ में उसके ब्रांड के नेम है, मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। 37. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38. 1, 2 and 4. 39. Franchisee is the practice of. 40. Underwriter of security issue are required to what? Purchase the security underwritten. Optimum capital structure of the company planned as per the consideration. क्या क्या कंसीडर करते हैं? 1, 2, 4. Investor in capital market seem to be inclined for fixed income security and that instrument now have active secondary market. तो क्या आंसर होगा? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। Insufficient working capital in an enterprise may be result into what? इनमें से क्या हो सकता है? तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 44. Arbitrage keep the cost of capital constant with respect to change in capital structure and it ensure compensating inverse change in cost of equity capital with a change in cost of debt capital. तो क्या आंसर होगा 44 का? Both are true and being correct explanation. High morale and high productivity go hand in hand and workers do not have their own way for relief from the fatigue and monotony. Both false. 46. Relationship at a work is the source of. So it is the source of managerial stress. Question number 47. मैच का क्वेश्चन है भाई, मैच करेंगे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है आपका। 48. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट इज द काइंड ऑफ organizational conflict. 50. Objective of organizational changes. 51. 51. Option number A. 52. HRD is the total system which include, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा? तो ये ABC नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है, बाकी सब आ जाएंगे। तो 52 का आंसर क्या बना? बी। उसके बाद क्वेश्चन 53. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग एम्प्लॉय ग्रीवेंस?
B. Which is not a component of job analysis? जॉब समरी। 55 बेसल वन है जो टायर वन कैपिटल, उसमें क्या क्या है? What is true about Basel Committee on Banking Supervision? तो यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, डी वाली, बाकी गलत है। अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है? तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है आपका। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मीनिंग बताओ इनमें से। So, it is the amount that a commercial bank required to maintain before providing a credit to customer. Next, USA remained world largest FDI recipient country, and the global economic crisis of 2009 caused a reduction of global FDI flow. So, what will be the right answer? तो ये आपका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। As per South Asia Free Trade Agreement 1993, the member country have to bring their duty down. How many? 20%. And what is the following is correct combination? 61. First and fourth are correct. 62. Which of the following are outcome of 6th Ministerial Conference of WTO? तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर होगा। 63. In which of the following not a function of foreign exchange market? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो फंक्शन नहीं है। स्टेबलाइजिंग फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। 64. असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी होगा, A is true, R is false. In which of the following stock exchange GDR are listed? (66) दो स्टेटमेंट है FII के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बताओ सही है या गलत है? देखो मॉक टेस्ट इसी तरह से होते हैं। डी आपका आंसर होगा यहाँ पे। स्कोर आपको देखना होता है बस। ADR GDR एक्सीलेंट मीन्स है इन्वेस्टमेंट के। तो ये इन्वेस्ट इंडिया में कहाँ होगा? NRI फॉरेन कौन कौन करेगा? तो बोथ कर सकते हैं। 68. B. 69. अब ये देखो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो लर्न करने वाला ही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 71 मैच का क्वेश्चन है और सेक्शन दिए हैं और उसमें डिडक्शन का अमाउंट पूछा गया है। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 71. In which of the case income of previous year accessible in previous year itself when a person leaving India permanently? 72. Long term capital loss be set off from which of the following? So it will be from long term capital gain. In which of the following long term asset cost induction benefit is allowed? तो ये होता है ज्वेलरी में। 74. ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है और आपके पास सब कुछ गिवन है। तो सिंपल है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपेयर करो, ग्रेटर देखो और स्टैंडर्ड रेंट में छोटा देखो, तो अमाउंट 48,000 आ जाएगा। मैट इज़ इम्पोज्ड ऑन
जो मैट है वो हर कंपनी पर इम्पोज होगा, तो यहाँ पर ऑल कंपनी होगा। ठीक है, 75 तक पहुँच गए हैं, 100 कंप्लीट करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे 25 और हो गए तो पूरा 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट इन इंडिया, देन इट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैच द आइटम विद द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड, सेकेंड जनरेशन, IT enabled services, SFIO, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग द कंपटीशन। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किस तरह से है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें आंसर होगा आपका। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4। मैच द आइटम गिवन इन द लिस्ट विद द गिवन इन लिस्ट 2। यहाँ पर आपके पास कुछ मीडिया हैं और उसके साथ ही उनकी वैल्यू दी हुई है। अब इनको मैच हम करेंगे तो कैसे करेंगे, मैच करने का तरीका इसमें सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी आंसर होगा। Which one among the following is not a silent feature of industrial policy since 1991? तो यहाँ पर सी आंसर होगा। A partner in a firm is drawing 500 regularly on 16th of every month and he will have to pay interest at given rate, then what will be the month period? तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपका 6 मंथ आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Subsequent expenditure that extend the useful life and improving the quality of output or reducing the operating cost of existing asset beyond their original estimated levels, then it will be known as। तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर, ऑप्शन नंबर ऑल। 9th, इनमें से बजटरी कंट्रोल का फीचर जो है वो नहीं है, डी। 10th, डेट इक्विटी रेशियो दिया है तो बताना है उस पर क्या असर पड़ेगा। टेंथ आंसर होगा बी। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर एक्सप्लेन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। एट अ पॉइंट ऑफ सैटिटी फॉर अ कॉमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। rectangular hyperbola shape the demand curve on all the point, then it will be unequal slope and equal point elasticity। 14, perfectly competitive firm is not a price maker, it's a price taker and the firm is interested in deciding the level of output, then it is known as D। match the item of list 1 with the list 2। यहाँ आंसर होगा ए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एस्टीमेट, प्रेडिक्शन और डिसीजन को लेकर स्टडी करता है 16 में, तो उसे हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं भाई। 17 में देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 होएगी। 18th डी आंसर होगा। 19 ए आंसर होगा। 20 ए।
21 C 22 C 23 A 24 B और 25 A। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट वही 100 मार्क्स का मॉक है। तो आप कमेंट में बताएंगे भी आपका स्कोर कितना आया है इस पूरे टेस्ट को लगाने के बाद। और ये जो PDF है वो ग्रुप में टेलीग्राम पे आ जाएगी आपके, तो वहाँ से आप एनालाइज भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह के आप जुड़े रहें चैनल के साथ। मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट करवाता रहूँगा बीच बीच में, ताकि तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ना, 22 जून को पेपर है। चलिए, थैंक यू सो मच।